भाई अभी मैंने थोड़ा सा नाश्ता कर लिया, मतलब केक खा लिया, और अब हम अपर साइड से जा रहे हैं आप लोगों को थोड़ी सी अच्छी सीन दिखाने के लिए। और मेरे साथ है ज़हीर और सैयद हसनैन। ठीक है, चले भाई आ जाए। मूसा और बहजाद को मैंने नीचे छोड़ दिया, वो लोग बैठेंगे अख्तर भाई के साथ। ये वाले रास्ते से जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी चीज़ अब कंट्रोल्ड है, टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, लेकिन फिर भी मैंने एहतियातन जैकेट पहन ली है। लेनी जाए की तरफ। अबे यहाँ पे तो काश्तकारी होती है भाई। यहाँ पे क्या लगाते हैं? वाह, गंदम मकई यहाँ पे काश्त होती है। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर एक और पॉइंट है, उसका नाम है मकड़ा। वहां जा रहे हैं अभी हम। अरे वाह, यहाँ तो आबादी भी है। अरे वाह, वाह भाई, पढ़ते हो तुम लोग? क्या खूबसूरत जगह है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एक घंटे से हम सोच रहे थे कि हमारे रिजॉर्ट के पीछे जंगल है। अबे उस जंगल के पीछे ये देखें, ये रही हमारी रिजॉर्ट, ये रही जंगल, और उसके बाद देखें आप क्या खूबसूरत पहाड़ है। ओह माशाल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई, यहाँ पे ये लोग रहते हैं और मैं इनसे मिलने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। दो हाथ ही नहीं मिला रही। क्या नाम है? मावी। और इसका नाम मावी है। तुम्हारा? माजिद। थैंक यू। और इसका? जुनैरा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वो मैं हम पैरेलल पहाड़ पर हैं, तो मैं आपको दूर से दिखा सकती हूँ उसे। ये एक ब्राउन कलर की पहाड़ी नजर आ रही है आपको बैक साइड पे, इसका नाम है मूसे का मुसल्ला। यहाँ पे लोग इसे मूसे का मुसल्ला कहते हैं, आप इसे मूसा का मुसल्ला कह सकते हैं। और इसका नाम ये क्यों है, ये तो यहाँ पे लोगों को नहीं मालूम, जो लोकल लोग हैं, लेकिन जो है वो जगह जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है यार। मुझे लगता है शायद कोहे तूर की से रिलेट करते हैं इस पहाड़ को। कोहे तूर जो है उस जैसी होगी शायद, बुजुर्गों को ऐसा लगता होगा, तो उन्होंने उसका नाम मूसे का मुसल्ला रख दिया। बोने के लिए। अच्छा, ये बोने के लिए? ये देसी लोबिया है। अरे वाह, देसी लोबिया दिखाएं। लोबिया और मक्की मिक्स की हुई है, और ये इसको बोएंगे तो बेहतरीन बेस्ट दाल है यहाँ की। हाँ, लोबिया तो हम भी पकाते हैं ना। मतलब यहाँ पानी कहाँ से आता है? पानी तो नहीं होता ये, तो फिर कैसे होती है? तो बस नेचुरल। यहाँ जितने भी खेत हैं उनको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अबे नहीं करो यार, वाकई में? हाँ
सच्ची में ऐसा पानी तो जरूरत नहीं होता है, ये तो वैसे ही बस इसी तरह काश मतलब करते बस हैं, यहाँ बैलों के पे साथ आप इसको ट्रैक्टर शेक्टर नहीं होते, बैल होते हैं यहाँ पे। और बस यहाँ पर बीज लगाते हैं, बैलों से इसको सींचते हैं जी हाँ, बैलों से और फिर बीज लगा देते हैं। बीज लगा के छोड़ देते हैं, 5-6 महीने के बाद फिर इसकी कटाई करते हैं लोग। और इसके बीच में किसी रखवाली की जरूरत नहीं होती? नहीं पड़ती है किसी चीज़ की भी। नहीं करो यार, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है, और ये हकीकत यही है बिल्कुल। और इसमें पानी की मकदार कैसे है पहाड़ में? पानी तो बारिश हो जाती है तो पानी इसमें से पूरा हो जाता है, और तो पानी इसमें किसी जगह से नहीं आता है। बस बारिश के पानी बारिश पे का इन्हिसार पानी। है। जी जी। और बर्फबारी पे भी इन्हिसार है? बर्फबारी नहीं होती है गर्मियों में, नहीं सर्दियों में होती है? सर्दियों में कुछ नहीं होता है। बस सर्दियों में लेकिन फसल लग जाती है आराम से? नहीं, सर्दियों में फसल होती ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, सर्दियों में पे फसल। ये जो लोग हैं ये नीचे की तरफ फिर चले जाते हैं, यहाँ पे कोई नहीं होता है, ऑफ हो जाता है ये दिसंबर के बाद। ठीक है, इसका मतलब गर्मियों में लेकिन अलग शुगर है, फसल लग जाती जी है। हाँ, गर्मियों में हो जाती है। वाओ यार, ये बड़ी मज़े की बात है कि देखिए यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने कैसी कुदरत बनाई है कि यहाँ बारिश होती है और यहाँ पर जो है इन्हें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस ये बैल से ही इस जगह को सींचते हैं। इतनी ऊपर तो खैर ट्रैक्टर भी नहीं आ सकता है, तो ये सिर्फ बैल से ही इस जगह को पूरा सींचते हैं। पहाड़ के ऊपर का हिस्सा है और इस जगह को सींचने के बाद यहाँ पे बीज लगा दिया जाता है, किसी रखवाली की ज़रूरत नहीं होती है, बारिश पे इन्हिसार है इस जगह का। और उसके बाद जो है वो ये जगह जो है उसके बाद यहाँ पर 1-2 महीने बाद कटाई होती है। सर्दियों के महीने में अलबत्ता ये लोग नीचे चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मुझे देख के तो नहीं लग रहा होगा कि ये मैं कोई गर्मियों के महीने में हूँ। वैसे मैं गर्मियों के महीने में हूँ, सर्दियों का महीना भी आने वाला है, तो अभी यहाँ पे बोयाई हो रही है और दिसंबर तक जो है फिर ये लोग यहाँ से वाइंड अप करके नीचे जाएंगे। 3 महीने के लिए नीचे जाते हैं। 3 महीने के लिए नहीं, नीचे 6-7 महीने के होते हैं, 3 महीने इधर होते हैं लोगों के, फिर नीचे मूव कर जाते हैं ये लोग। अच्छा, मतलब दिसंबर से तकरीबन इधर फिर लोग ज़्यादातर जून, जुलाई, अगस्त। अच्छा ठीक है, 3-4 महीने। 6 महीने बाद जो है ना ये लोग आते हैं, दिसंबर में जाते हैं और 6 महीने बाद आते हैं, लेकिन उस वक्त तक एक फसल लेके जा चुके होते हैं। फसल की कटाई हो जाती है, अपनी चीज़ें बस साथ लेके नीचे मूव हो जाते हैं अपने। और नीचे गुजारा कैसे करते हैं? नीचे तो बर्फबारी नहीं होती, कम बर्फबारी होती है। तो काम वाम क्या करते हैं? काम वाम बस यही दिहाड़ी वगैरह लगाते हैं, और तो कुछ इधर सिस्टम इतना अच्छा है नहीं है। ठीक है, मतलब बाकी घर उनका यही होता है, जैसी बर्फबारी ख़त्म होती है वापस आ जाते फिर हैं। वापस आ जाते हैं। लोगों ने माल मवेशी रखे हुए हैं, और तो इधर फैसिलिटीज़ हैं नहीं इतनी लोगों के पास इस तरह की कोई अच्छी, बस माल मवेशी के साथ अपना गुजारा चलाते हैं ये लोग। ठीक है यार, लेकिन खैर थोड़ी सी टफ़ लाइफ है, थोड़ी सी नहीं काफ़ी टफ़ लाइफ है अगर इस हिसाब से सोचे तो, कि देखिए आप 6 महीने आप अपने घर में रहेंगे और 6 महीने जो है वो आप यहाँ से चले जाएंगे। किस तरफ? ओए हाँ, ये तो शुगरान की पहाड़ियाँ हैं। शुगरान यहाँ से कितने ज़मीन से कितना ऊपर होगा, कुछ लगभग पता है? तकरीबन 8000 की बुलंदी पे है वाक़या शुगरान। अबे 10 साढ़े 10 पे तो हम भी खड़े हैं। बराबर ही है इससे, थोड़ा सा वो मेरा ख्याल है शुगरान थोड़ा सा नीचे है, नीचे है इससे जी, है ना? हाँ, वो 8 पे है, हम 8 10:30 साढ़े 8 पे है शुगरान जी। हाँ, हम तकरीबन जो है वो 10 साढ़े 10 पे हैं इस वक्त। शुगरान आ गया, उसी के पीछे ऊपर बर्फ वाला जो है वो सिरीपाई आ गया। सिरीपाई यार, सिरीपाई कौन से महीने में जाते हैं लोग? सिरीपाई आजकल चल गए, ओपन है आजकल। ओपन है? चलो भाई, बेहतरीन है। ये देखिए आप, और यहाँ पे चूल्हा जल रहा है, चिमनी से आग निकल रही है, ये देखें। हाँ